टू प्रिपेयर वोकेबलरी फॉर वन डे एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इंग्लिश में एक मेजर पोर्शन होता है वोकेबलरी का। तो अगर तुम्हारा वोकेबलरी स्ट्रांग होगा तो तुम्हारा सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस इन सब के क्वेश्चंस जो होते हैं लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसका प्रिपरेशन कहाँ से करना है, इसको कहाँ से हमें प्रिपेयर करना है और मेरा सोर्स कौन सा था। तो मैंने जो एसएससी, सीजीएल के लिए और अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ईपीएफओ, एसएससी, ईटीसी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए मैंने ये ब्लैक बुक फ़ॉलो किया था। ये देखो 2-2 मेरे पास है। ये एसएससी सीजीएल 2022 में मैंने इसे पढ़ा था, ठीक है? जनवरी एडिशन है ये, जनवरी 2022 तक का। और उसके बाद 2023 के लिए मार्च वाला एडिशन लिए थे, मार्च 2023 तक का, ठीक है? तो इससे कंप्लीट वोकैब्युलरी मेरा हो गया था। और इसको कैसे पढ़ना है, मतलब किस तरीके से पढ़ना है जिससे कि कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में इस वीडियो को मैं बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और देखो, अगर तुम्हें आधा वीडियो देखना है तो अभी चले जाओ, क्योंकि अगर तुम आधा अधूरा देख के जाओगे तो ये तुमको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है? तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं सिर्फ वही इस वीडियो को देखें और पूरा देखें, तब जा कर के तुम इससे कुछ सीख पाओगे, वरना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो चलो, अब आई होप जितने भी नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स थे वो लोग इस वीडियो को छोड़ चुके होंगे और अब सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट ही बचे होंगे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है? इस बुक के अंदर तुम्हारा अलग-अलग सेक्शंस हैं, ठीक है? तो पहला है तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसके बाद इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग। स्पेलिंग वाला तुम्हें नहीं पढ़ना है। स्पेलिंग वाला कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी आगे बताएँगे एंड में, ठीक है? लेकिन शुरुआत में आपको स्पेलिंग वाला नहीं पढ़ना है। शुरुआत में क्या पढ़ना है, तो शुरुआत में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने का कोशिश करना है, ठीक है? तो उसको एक बार जैसे कंप्लीट कर लिए, एक बार सिर्फ रीडिंग मार लो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे वर्ड पहली राउंड में मिलेंगे जो कि तुमने पहली बार सुना होगा, ठीक है? तो एक बार पूरा रीडिंग मार लिया, हुआ कि तुम पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारा पढ़ लिए एक बार। एक बार पूरा गो थ्रू हो गए, बस ऊपर से देख-देख के, पढ़-पढ़ के, ठीक है? ज़ोर-ज़ोर से पढ़ के। और एक चीज़ कि ज़ोर-ज़ोर से पढ़ना है, बोल के। मतलब तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे कान तक जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि वर्ड्स थोड़ा फैक्चुअल डाटा हो गया ना, तो वो ज़्यादा जल्दी याद होता है, ठीक है? तो ये चीज़ तुम इंग्लिश में, जीके में, ये सब में अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद जब सेकंड रीडिंग में जाओगे तो तुम देखोगे कि कुछ-कुछ वर्ड्स जो तुम्हें पहले याद नहीं थे, वो अब याद आने लगेंगे। ठीक है? फिर तीसरी रीडिंग करना है। जो तीसरी बार तुम रीडिंग करोगे, उस बार तुम्हें बहुत सारे वर्ड और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे। सपोज़ पहली रीडिंग में 100 वर्ड्स तुम्हारे लिए न्यू थे, सेकंड रीडिंग में वो 80 हो जाएँगे, थर्ड रीडिंग में वो 50 हो जाएँगे। थर्ड रीडिंग में इतना कम? हाँ, थर्ड रीडिंग में ज़्यादा कम होता है। मतलब कि ज़्यादा तुम्हें वर्ड्स याद हो जाएँगे, क्योंकि तो ऑलरेडी तुम 2 बार पढ़ चुके हो ना, तो तीसरी बार में वो याद हो जाते हैं। 50 वर्ड्स तुम्हारा जो नेट बचेगा, उसको तुमको मार्क कर लेना है, किसी भी तरह से पेंसिल से, ठीक है? ये हो गया। 3 रीडिंग खत्म करने के बाद तुम्हें आना है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, उसका नेक्स्ट सेक्शन पे, और तुम्हें उसको एक बार पूरा कंप्लीट करना है। एक बार पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर तुम्हें सेकंड राउंड वापस से इडियम फ्रेजेस का लगाना है और थर्ड राउंड फिर वापस से इडियम फ्रेजेस का लगाना है। इसमें भी तुम्हें थर्ड राउंड में जाकर के मार्क करना है कि तुमसे कौन-कौन सा चीज़ें याद नहीं हुआ, ठीक है? ये चीज़ हो गया, इडियम फ्रेज़। उसके बाद सेम चीज़ तुम्हें सिनोनिम और एंटोनिम के साथ फ़ॉलो करना है, लेकिन एंटोनिम पढ़ते टाइम थोड़ा-सा ध्यान रखना, सिनोनिम को पहले कर लेना, उसके बाद एंटोनिम को करना। और एंटोनिम में जैसे कि अलग-अलग वर्ड होता है ना, उसको अलग-अलग याद करना, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे एग्ज़ाम में। क्या कहना चाह रहे हैं बताते हैं। जैसे मान लो कि अप और डाउन सिनोनिम, एंटोनिम है ना ये, तो तुम अप को अलग याद करो और डाउन को अलग याद करो, वरना अगर तुम दोनों को कोरिलेट करके याद करोगे ना, तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। क्योंकि वर्ड्स, ये तो बहुत ईज़ी वर्ड हम बताए, तो तुम्हें लग रहा होगा कि क्या ही कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन असली एग्ज़ाम में वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, और ये चीज़ तुम्हारा काफ़ी टाइम बचा देगी अगर तुम एंटोनिम्स को अलग से याद करोगे, ठीक है? जब तुम इतना कर लोगे ना, तो तुम्हारा ये पहला, मतलब कि बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा वोकैब हो जाएगा, और तुम देखोगे कि जो चीज़ें तुम्हारी वन वर्ड में है, वो तुम्हारे सिनोनिम्स में भी रिपीट होते हैं। जो तुम्हारे सिनोनिम्स में है, वो वन वर्ड में भी रिपीट होते हैं, ठीक है? स्पेलिंग्स को नहीं याद करना है, क्योंकि जब तुम इतना कर चुके रहोगे ना, तो स्पेलिंग भी उन्हीं वर्ड्स का पूछता है। तो स्पेलिंग ऑटोमैटिकली याद हो जाता है, ठीक है? और स्पेलिंग ऐसा बहुत ज़्यादा याद करने वाला चीज़ नहीं है। अगर तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा वीक है इंग्लिश, तो उस कंडीशन में हम सजेस्ट करेंगे कि तुम इंग्लिश को, मतलब इंग्लिश में स्पेलिंग भी याद करो इसमें, ठीक है? ये हो गया पार्ट। और इसमें द हिंदू का वोकैब भी है, तो इसको भी स्किप करना, इसको मत पढ़ना। देखो, जो चीज़ मैक्सिमम रिपीट होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, हम लोग उस पे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है? हमें कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट निकालना है, हमारा टारगेट यही होना चाहिए। तभी हम बाकी लोगों से कॉम्पिटिटिव एज ले पाएँगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है।
तुम्हें टॉप नहीं करना है, तुम्हें बस बाकियों से आगे बढ़ना है, ठीक है? तुम्हें फुल में फुल स्कोर नहीं करना, तुम्हें बस जितने बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा या उससे स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है? अब देखो इसमें जो है ना, इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इतने, जैसे कि तुम्हारा वन वर्ड में भी तुम्हारा यहाँ पर दिया रहता है टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, ठीक है? तुम इसमें देखोगे टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो तुम्हें बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है? बिल्कुल रट्टा मार लो उसको, क्योंकि उसके रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो तुम्हें ऑप्शंस में भी दिख जाएँगे। जैसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं ना, तो 4 में से हो सकता है तुम्हें 2 या 3 ऑप्शन ऐसे ही पता हो, तो तुम वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम टॉप 200 वर्ड्स वाले को भी याद कर लो। उसके बाद कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, इसको अगर तुम इतना करने के बाद तुम्हें अगर मन होता है, तो तुम देखो फोबिया वाला कर सकते हो, मेनिया वाला कर सकते हो, ठीक है? फ्रेज़ल वर्ब्स वगैरह कर सकते हो, तो ये सब थोड़ा-थोड़ा करके कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से तुम्हारा काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगा और एक बार जब तुम पूरा पढ़ लो ना, उसके बाद फिर जब लाइक 3-3 राउंड तुम सबका कर लो, उसके बाद तुमको क्या पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें सिर्फ़ वही चीज़ पढ़ना है जो कि अ, तुमने मार्क किया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ दो, ठीक है? उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, अच्छे से याद कर लो। अगर फिर भी मतलब कि कुछ वर्ड 50 वर्ड, जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल लिया था, 50 में मान लो तुम्हें सपोज़ करो 30 वर्ड याद हो गए, 20 नहीं याद होंगे, तो फिर उसको तुमको और ज़्यादा मतलब कि उसको डेली लाइफ़ में यूज़ करके याद करने की कोशिश करो, कि वो वर्ड ऐसे हैं जो तुम भूल रहे हो, या फिर उसको कहीं पे लिख करके चिपका लो दीवार पर, अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं वो वर्ड्स। तो इस तरीके से तुम वोकैब प्रैक्टिस कर सकते हो और ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, या फिर अगर तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम में, तो तुम अभी से उसको प्रैक्टिस में ला सकते हो और डूएबल हैं चीज़ें। और अगर ये वीडियो तुम तब देख रहे हो जब तुम्हारा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है वो भी बता देते हैं। उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, उस कंडीशन में तुम्हें जो ये टॉप 200 वर्ड्स वगैरह है ना, सिर्फ़ वो पढ़ के जाना है, जो कि मोस्ट रिपीटेड होते हैं। उससे क्या होता है कि तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे एग्ज़ाम में और तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली तुम जो है अच्छा स्कोर कर जाओगे वोकैब में, ठीक है? तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, तुम्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गया होगा कि तुम्हें कैसे तैयारी करनी है वोकैब के लिए, और कहीं ज़्यादा भटकना नहीं है, भागना नहीं है कि यहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं, ग्रामर की बुक उठा लिए हैं, ये सब नहीं करना है। जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसी को पढ़ो, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा चांस है। और हमें अपना एफिशिएंसी को मेंटेन रखना है, यानी कि हमें जितना टाइम हम डिवोट कर रहे हैं, हमें कोशिश करना है उसको नंबर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम दिन भर वोकैब पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बाकी सब्जेक्ट को भी बैलेंस में लेके चलना है, लेकिन इसको हमें इतना पढ़ लेना है कि जितना एग्ज़ाम में आता है उतना हमसे कवर हो जाए, ठीक है? तो सब चीज़ में बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, और अगर तुम आगे भी फर्दर एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह जानना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? ये वीडियो बहुत ही लाइक जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी उसको मैंने सोचा कि तुम लोगों को बता देते हैं। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ पसंद आया होगा। और एक चीज़ कि जितने भी लाइक एसएससी सीजीएल 2024 के स्टूडेंट हैं या फिर आगे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्ट्रैटेजी वीडियोज़ पे भी काम चल रहा है, तो वो भी तुम्हें बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। ठीक है? तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।